हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरी संतान अपने पिताश्री के चरण छूने की जगह पर उन्हें युद्ध के लिए ललकारे। मेरे लिए इससे लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? एक भी बार उन पर चिढ़ा दिया होता तो उसके पश्चाताप में मेरे लिए अपने प्राण देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता, और कोई मार्ग नहीं रह जाता। ये क्या किया तुम लोगों ने? ये क्या किया? ये आप क्या कह रही हैं माताजी? महाराज राम हमारे पिताश्री हैं। हाँ पुत्र। पुत्री, पुत्री, सुना तूने? लव कुश ने अयोध्या की सारी सेना को पराजित कर दिया। क्या? अयोध्या की सारी सेना को पराजित कर दिया। अयोध्या की सेना को? केवल सेना को ही नहीं, वरन उनके सारे योद्धाओं को भी परास्त कर दिया। माताजी, भरत, सुग्रीव, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबको भैया ने परास्त कर दिया। भरत, लक्ष्मण, इन सब के साथ तुमने युद्ध किया? क्यों? कैसे? छोड़िए ना इस बात को। एक छोटी सी लड़ाई थी, समाप्त हो गई। देखिए ना, हम आपके लिए कितने सारे कमल पुष्प लाए हैं, आपकी पूजा के लिए। यह अनुष्ठान आप जल्दी जल्दी पूरा कीजिए, जिससे शीघ्र ही हमें हमारे पिताश्री के दर्शन हो सके। खुश, मेरी बात को मत टालो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ युद्ध किया, क्यों किया? माताजी, मैंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास विचरते देखा। उसके माथे पर स्वर्ण अक्षरों में चुनौती लिखी थी कि जो इस घोड़े के सामने मस्तक नवाएगा वह महाराज राम की शरण पाएगा, और जो इसे पकड़ेगा उसे उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा था। सो युद्ध की चुनौती स्वीकार करना अपना क्षत्रिय धर्म समझकर मैंने उसे पकड़ लिया। फिर क्या? उनकी सेना, उनके सेनापति एक एक करके सबके सब ढेर हो गए। फिर शत्रुघ्न आए, उन्हें भी मैंने मूर्छित करके रण में ही सुला दिया। फिर लक्ष्मण जी आए, उनसे युद्ध हुआ। क्या ठंडा ठंडा सुना रहे हो कुछ भैया? माताजी, युद्ध नहीं हुआ, घमासान का युद्ध हुआ और हमने उन्हें मूर्छित कर दिया। फिर भरत जी आए और उनके साथ महाराज सुग्रीव और महाबली हनुमान भी आए। फिर हनुमान जी बड़े वीर कहलाते हैं, परंतु भैया की वीरता देखकर वे ऐसे चकाचौंध हो गए और हमारे पास में ऐसे बन गए जैसे गाय का छोटा सा बछड़ा बन जाता है। नहीं। हाँ, और भरत जी और सुग्रीव महाराज ने एड़ी चोटी की शक्ति लगा ली, परंतु गुरुदेव के प्रदान किए हुए हमारे अस्त्रों ने उन्हें भी धराशायी कर दिया। और फिर महाराज राम स्वयं आ गए। क्या महाराज राम स्वयं वहां आए थे और तुम लोगों ने उन पर धनुष उठा लिया? नहीं, हम तो धनुष उठाए तैयार थे,
परंतु वे ही युद्ध से आनाकानी कर रहे थे। फिर हमसे कहने लगे कि तुम दोनों को देखकर तुम पर बाण चलाने की इच्छा नहीं होती, तुम्हें प्यार करने की इच्छा होती है। परंतु मैंने उन्हें कहा, महाराज राम, केवल बातें न कीजिए, युद्ध करिए, युद्ध। परंतु जैसे युद्ध आरंभ होने लगा, गुरुदेव आ गए और फिर उन्होंने तो युद्ध होने ही नहीं दिया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कि तुम लोग एक महान पाप से बच गए, एक महान पाप से बच गए। क्या हुआ पुत्री? माताजी, माताजी, ये आपको क्या हो गया माताजी? तुमने आज वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इसका तो प्रायश्चित भी कठिन है। हनुमान को तुमने बछड़े की भांति बांध दिया। हनुमान तो मेरा पहला पुत्र है, तुमसे भी बड़ा पुत्र। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये भी मेरे पुत्र ही हैं। तुम उन पर प्रहार करोगे तो मेरी क्या दशा होगी? उस पर तुमने स्वयं श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। मेरी संतान अपने पिताश्री के चरण छूने की जगह पर उन्हें युद्ध के लिए ललकारे। मेरे लिए इससे लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? तुमने एक भी बार उन पर चला दिया होता तो उसके पश्चाताप में मेरे लिए अपने प्राण देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता, और कोई मार्ग नहीं रह जाता। ये क्या किया तुम लोगों ने? ये क्या किया? ये आप क्या कह रही हैं माताजी? महाराज राम हमारे पिताश्री हैं। हाँ पुत्र, देवी सीता सत्य कह रही हैं। महाराज राम ही तुम्हारे पिता हैं। तो क्या आप ही वह अभागी सीता है जिन्हें महाराज राम ने वन में त्याग दिया था? जिसके पति श्री राम हो उसे अभाग्य नहीं कहते। मुझसे अधिक भाग्यवान और कौन होगा कि मैं उनकी पत्नी हूँ जिनकी तीनों लोकों में पूजा होती है। फिर ये बात आपने हमसे आज तक क्यों छिपाई? हर बात के प्रकट होने का उचित समय होता है। इससे पहले यह बात प्रकट हो जाती तो तुम्हारी माता के लिए कहीं भी सुख सुविधा से रहना असंभव हो जाता। हाँ, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अयोध्या वालों से यह प्रश्न पूछना होगा कि उन्होंने तुम्हारी माता के पवित्र आंचल पर
निंदा के धब्बे क्यों लगाए? इसी दिन की मैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम्हें अयोध्या जाकर घर घर में सीता की करुण कथा सुनाकर अपनी माता के पवित्र आंचल पर लगे हुए धब्बे को अयोध्या वालों के अश्रुओं से धोना होगा। उनके मन पर लगे हुए मैल को मिटाकर उनके हृदयों में महारानी सीता का सिंहासन फिर से स्थापित करना होगा। प्रजा का मत बदलकर उसे अपनी माता के सामने नतमस्तक करना होगा, जिससे उनके पाप का प्रायश्चित हो सके। वन वन डोले कुछ ना बोले, सीता जनक दुलारी। फूल से कोमल मन पर सहती, दुख पर्वत से